नमस्कार, मैं कल्पना सिंह। और आज हम जो हमारे गौतम बुद्ध नगर में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान जो है अपने मुआवजे को लेकर के 64% उनको मुआवजा मिलना था वो, और प्लस उनको प्लॉट मिलने थे रहायशी इलाके में, आवासीय प्लॉट। तो वो बहुत से किसानों को नहीं मिल पाए, जबकि कुछ को मिल भी चुके हैं और कुछ को नहीं मिले हैं। लेकिन जिनको मिले हैं उनकी संख्या कम है और जिनको नहीं मिले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अपने इस मुद्दे को लेकर के जो किसान हैं वो आंदोलित हैं, और ये गौतम बुद्ध नगर में ही जो अथॉरिटी है ग्रेटर नोएडा, तो वहीं पे बैठ करके उनका अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, विरोध प्रदर्शन, जिससे कि जो प्रशासन है, प्राधिकरण है, वो उनकी मांगों पर ध्यान दे। और जो करार उनसे किए गए थे जब उनकी ज़मीन को ऑक्युपाई किया था प्राधिकरण ने, तब उनके साथ में जो वादे किए गए थे, जो करार किए गए थे, उनको प्राधिकरण और प्रशासन मिलकर के फुलफिल करे, पूरा करे, जिससे कि किसानों की जो जिंदगी है वो थोड़ा बेहतरी की तरफ बढ़ सके। किसानों का ये भी कहना है कि उनकी ज़मीन को अधिकृत करके वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां निजी क्षेत्र की खड़ी की गई हैं, वहाँ पर उन कंपनियों में उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती है। जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि कंपनी की पॉलिसी है कि 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर रहने वाले लोगों को, लोकल लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये भी किसानों को बहुत ज़्यादा आहत और विचलित करने वाली बात है, क्योंकि किसानों की जो आमदनी का साधन था वो उनकी ज़मीन थी, जिस पर खेती करके वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे। अब जब वो ज़मीन ही नहीं रही, तो ऐसे में उनके लिए ये जॉब, नौकरियां पाना इन प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों में अब बड़ा ज़रूरी हो गया है, अहम हो गया है, जिससे कि उनकी जीविका चल सके। लेकिन अब वो भी खतरे में पड़ गई है ऐसी ऐसी नीतियों के कारण। तो आइए खुद किसानों की ज़बान से जानते हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किन कठिनाइयों का वो सामना कर रहे हैं। गंगौला से आए हैं भैया, हमारे साथी, स्वागत करो तालियों से। रूपचंद भाई आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ तो ना बैठ रहो। अच्छा अध्यक्ष, ये बताइएगा कि ये जो 64% मुआवजे की जो कहानी है, ये क्या है, किस हिसाब से, क्या चीज़ है? ऐसा मैडम, यहाँ जो भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत ग्रेटर नोएडा में सारी जमीनें ली गई हैं, और हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हमें 10% जमीन विकसित करके देंगे। अच्छा। तो इन्होंने नहीं दी, फिर हमारे लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने अधिग्रहण रद्द कर दिया पतवाड़ी। तो इन्होंने फिर हमने और इन्होंने एक समझौता किया, और समझौते को हाई कोर्ट में लगाया, और हाई कोर्ट ने निर्णय किया कि किसानों को 10% प्लाट देना है और 64% मुआवजा देना है। तो 64% मुआवजा वो है कि 850 रुपये इन्होंने दिए थे, तो 64% बैठता 550। तो 550 मिलाकर 1400 रुपये वो बनते हैं। तो वो मुआवजा दो, और जो ज़मीन एक्वायर की है उसका 10% दो। तो इन्होंने लगभग 90% को मुआवजा तो दे दिया, लेकिन 10% प्लाट नहीं दिया। इस तरह इन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, और उसी की हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि वो 10% प्लाट हमको दिया जाए। ठीक है। आपका शुभ नाम? गुरप्रीत सिंह है जी। अच्छा, तो फिर ये जो आंदोलन आप लोग जो कर रहे हैं, उसमें आपका क्या उद्देश्य, आप किस उससे शामिल हुए? क्या आपको भी मुआवजा नहीं मिला या प्लॉट नहीं मिला? बिल्कुल हम पीड़ित हैं। ना तो 64% मिला है, और हमारा 10% का भी रह रहा है, और हमारी जो है आबादी है जो बहुत पुरानी है, बहुत सालों से पुश्तैनी, पता नहीं कितने 100 सालों से, वो भी हमारी नहीं छोड़ी जा रही है। उस पर भी इन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया है प्राधिकरण। अच्छा। जी, ये एक तरीके की तानाशाही कर रहे हैं। जब हम उसमें रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, तो ये क्यों उसे जो है एक्वायर कर रहे हैं? ये नहीं देख रहे कि हमारा घर मकान टूट जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। ये है बेसिकली। और एक चीज़ हमने और सुनी कि जब आप लोग जो आपकी ज़मीनों को लेकर के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया, जो कंपनीज खड़ी की गई, उनमें किसानों के ही बच्चों को, युवाओं को ये रोज़गार नहीं देते? उसमें ये रोज़गार बिल्कुल नहीं देते। ये बाहर से लाते हैं, कोई कहीं से, जैसे मान लो यहाँ से है, बिहार से है, या बहुत दूर यूपी में भी किसी अन्य जिलों से लेकर के आते हैं, उनको ये कि ऐसा कुछ कंपनीज ने रूल बना रखा है। एक जगह मुझे सुनने में आया किसी चैनल के थ्रू ही कि 200 मीटर की रेंज से बाहर के आदमी को नौकरी पे रखेंगे। ऐसा कुछ है? ये है, और इसके लिए हमने आंदोलन भी किया था। हापुड़ है, हापुड़ में कोका कोला कंपनी,
अच्छा। कोका कोला में यही रूल है, इन्होंने बना रखा है। लेकिन हमने वहाँ आंदोलन भी किया, हम वहाँ धरनारत रहे और हमने कम से कम भी 20-25 दिन के बाद फिर उस कंपनी को ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद उनकी अकल टिकाने आई और उन्होंने एक बोर्ड बना दिया है और वो अब हमारे वहाँ के रोजगार जो युवाओं हैं, जो जिन्हें रोजगार नहीं है, जिनके पास लोकल लोगों को यानी कि अब दे रहे हैं जिनकी रोजगार। जमीनें गई हैं उस कंपनी में, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हम इनको देंगे। वो धीरे धीरे कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन हर चीज़ के लिए हमें आंदोलनरत रहना पड़ता है। ये हमारी समझ से बाहर है। क्या जो सरकारें हैं, ये विधायक हैं, MP हैं, MLA, इनको हमारे काम नहीं देखने चाहिए? यही तो इनको हमने वोट दे बिल्कुल, करके अपने बनाया वोट दे के है। MP MLA बनाते हैं और हाँ। वही जो है अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पे ध्यान नहीं देते हैं। छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें धरनारत रहना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। अब आप ही बताइए, बच्चों को छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, कोई काम नहीं अपना देख पा रहे, ना खेती देख पा रहे, ना अन्य जो और भी हल्का फुल्का रोजगार उसे नहीं देख पा रहे हैं। मतलब इस तरीके से दुविधा में डाल दिया, दो काम दे दिए सरकार ने हमें। जो है ये जनता के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक, उनका काम भी अब हम कर रहे हैं। यानी कि आप अपने क्षेत्र के जो विधायक सांसद हैं उनके जो कार्यकलाप है, जो जिस तरीके से आपकी मांगों पे वो भी कुछ काम नहीं कर रहे, आगे बात नहीं पहुंचा रहे, उससे भी आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। उनसे बहुत व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं उनसे। ना तो सदन में कोई मुद्दा उठाते हैं, ना कहते हैं, और जब हम उनके पास जाते हैं कि इस मामले को उठाओ, तो कन्नी काट जाते हैं कि भाई वो तो मिल ही नहीं सकता। इस तरीके की वो बातें हमसे ये कहते हैं कि तुम कहाँ लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। मतलब वो सरकार के ही पक्षधर बन करके, कंपनियों के, बड़ी कंपनियों के पक्षधर बन करके खड़े हो गए हैं। और अब आप लगाइए कि हमारी वोट देने का फ़ायदा ही क्या हुआ, जब हमारा जनता के जो प्रतिनिधि हैं वही नहीं सुन रही हैं। ये है मेन उद्देश्य हमारा। बिल्कुल, हम आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं अपने, वो इसीलिए चुनते हैं कि हमारी जो क्षेत्रीय स्तर पे जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको ऊपर तक, प्रधानमंत्री और प्रशासन स्तर तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वही नहीं पूरी होती हैं तो नागरिक में, किसान में, सभी में एक हताशा का माहौल पैदा हो जाता है हाल ही में और मजबूरी में फिर जनता को, किसान को, सबको आंदोलन पे उतरना पड़ता है। देखो जी, किसी का जी नहीं करता रात दिन यहाँ पर बैठ के रहना। हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये बन गई कि अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो ये लोग हमें बिल्कुल ही बेघर कर देंगे, हर चीज़ से बेघर कर देंगे। ना तो ये हमारी आबादियाँ छोड़ेंगे, ना हमारे खेत छोड़ेंगे, ये कुछ नहीं छोड़ेंगे और देने उसके एवज में देंगे कुछ नहीं। जब हमने ये शहर बसाने के लिए अपनी ज़मीन दे दी तो ये फिर हमें उचित मुआवजा 64% से हाई कोर्ट ने कह रखा है, हाई कोर्ट की भी अब मानना है। अब देखिए तो सही, मतलब लीगल सिस्टम में वो जो चीज़ें हैं उनको भी ये नहीं मान रहे हैं, तो ये एक तरीके की तानाशाही है। और क्या आप इसको सरकार चलाना कहेंगे या तानाशाही कहेंगे? हम बड़े दुखी होकर के बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, ये बहुत दुखी है। ऐसे ही नहीं आ जाती है माताएं बहनें निकल करके, बड़ी दुखी हैं। सही बात है, महिलाओं के पास में तो घर का ही काम इतना होता है कि बाहर निकलने की नहीं सोच पाती। नहीं सोच। चलिए, थैंक यू। जहाँ तक मुझे पता है महिलाओं के पास में तो टाइम ही नहीं होता, गृहस्थी से ही घर के ही काम इतने होते हैं कि वो आंदोलन के लिए निकल पाए। फिर भी आप लोग अपना टाइम निकाल करके यहाँ आई हैं, तो ऐसी क्या आपकी समस्या है, आपको क्या लगता है? देखो मैडम, हम तो है महिला किसान मोर्चा से जी। और जनवादी महिला समिति है हमारा संगठन, और हम लोग ये मौजूदा सरकार है, ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और महिला विरोधी भी है। हमारा ये मानना है कि महिलाएं देखो कितने टाइम से अपने घरों का भी काम करती हैं, और हमारी जैसे जो खेत मजदूर में काम करने वाली महिलाएं अपने खेती बाड़ी के अलावा अपनी गाय भैंसों को भी देख के आती हैं। उसके बाद भी अब हमारा हक जब छीना जा रहा है, इतने टाइम से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब इससे क्या हम सरकार से उपेक्षा करेंगे? मेरा नाम रेखा चौहान है, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष हूँ। ये हमारी जिले की महिलाएं हैं। अगर हमारी जिले की महिला अगर सड़क पे बैठी है तो हमारा ये पहला हक बनता है कि हम अपनी महिलाओं को सपोर्ट करें, उनके साथ रहें। बिल्कुल। आज हमारी महिलाएं यहाँ पे योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि हमारी महिलाएं, जो हमारा पहला चरण था कि यहाँ पे रात में भी रुकी हुई थी, बिल्कुल। अब तो खैर दिन में ही रुकी है, लेकिन आने पहले चरण में यहाँ पे रात में भी रुकी थी। अगर उनको थोड़ी बहुत वो शर्म रहती या वो रहता तो अब तक ये डिमांड इनकी जो है ये पूरी हो जाती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो बेटी हमारी घरों में रहती थी घूंघटों में, आज वो सड़क पे बैठी है। और किस लिए बैठी है? कि अपने हक और अधिकार के लिए। तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब महिला अगर सामने आई है तो वो अपना हक लेके रहेगी। अगर वो राजी से दे देती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हम इससे भी बड़ी रणनीति, अभी तो कम महिलाएं हैं
कुछ भी नहीं तो अभी 20,000 महिलाएं आने वाले समय में हम घर घर से अपनी बेटियों को भी निकालेंगे, बहनों को भी निकालेंगे, सबको निकाल के बड़ी से बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल करेंगे। तो आपने खुद सुना, खुद किसानों की ज़बानी की किस तरीके की परेशानियों का, समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी बातों से पता चलता है कि किसान अपने क्षेत्र के जो MP MLA हैं, विधायक और सांसद, उनसे भी असंतुष्ट हैं क्योंकि उन्होंने इनकी बातों को शासन प्रशासन के समक्ष नहीं रखा दमदार तरीके से, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी एक अहम कारण है जिसकी वजह से उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो कल फिर हम हाजिर होते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।